20 मार्च 2025 दिन था रविवार। सुबह के लगभग 11 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया क्षेत्र के गांव पकड़ी छापर पटखोली में गांव का एक व्यक्ति जितेंद्र गिरी अपने गेहूं के खेत की तरफ जाता है तो उसे एक अजीब सी गंध आना शुरू होती है। तो वह व्यक्ति सोचता है कि शायद किसी जानवर की गंध होगी, लेकिन जैसे जैसे वो अपने खेत की ओर आगे बढ़ता है तो उसे थोड़ी दूर एक ट्रॉली बैग दिखाई देता है। जब वह पास में जाकर देखता है तो उस ट्रॉली बैग से अजीब सी गंध आ रही थी। अब उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि इसके अंदर कुछ तो है, क्योंकि ट्रॉली बैग पर खून के छींटे उसे साफ दिखाई दे रहे थे। अब वह देरी न करते हुए तुरंत पुलिस को फोन करता है और बताता है कि मेरे गेहूं के खेत में एक ट्रॉली बैग है, किसी ने फेंक दिया है और इसमें मुझे कुछ गलत होने की आशंका हो रही है। बस इतना था कि मौके पर पुलिस की टीम आ जाती है। एएसपी अरविंद वर्मा, साथ ही फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम भी आ जाती है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। अब बारीकी से जांच पड़ताल शुरू होती है। आसपास देखा जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता जो केस को सॉल्व करने में मदद करे। आखिर में जब उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो उसमें एक व्यक्ति की लाश मिलती है, जिसको 2 पार्टों में रेता गया था, जिसमें नीचे का हिस्सा प्लास्टिक से लपेटा था और ऊपर का हिस्सा बोरे में था और उस लाश के मुंह को कुचल दिया गया था, जिससे इसकी पहचान ना हो सके। लेकिन बोलते हैं कि आरोपी कितनी ही होशियारी से क्राइम को अंजाम दे, सबूत छोड़ ही जाता है। ऐसा ही इस केस में होता है। और जब जो कातिल है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिसके कारण वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। एएसपी अरविंद वर्मा की नजर उस ट्रॉली बैग पर पड़ती है तो उसे उस ट्रॉली बैग पर एक बारकोड दिखाई देता है। जब उस बारकोड के बारे में पता किया जाता है तो वह बारकोड एयरपोर्ट की तरफ से लगाया गया था और जब भी कोई व्यक्ति एयरलाइन के द्वारा ट्रेवल करता है तो उसके साथ जो सामान होता है, जैसे ट्रॉली बैग, तो उसमें अपना सामान, अपने बैग की पहचान करने के लिए एयरपोर्ट बारकोड लगाता है, जिसमें उस व्यक्ति का पूरा डेटा होता है। अब पुलिस की वही बारकोड दिखाई देता है और एएसपी साहब जब उस बारकोड को डेटा निकलवाने के लिए एयरपोर्ट से संपर्क करते हैं तो उसमें उस व्यक्ति का नाम और पता जब पता चलता है तो यहां से 60 किलोमीटर दूर का रहने वाला व्यक्ति होता है और उसका नाम नौशाद अहमद होता है। और जब पुलिस उस पते पर पहुंचती है तो हैरान करने वाला मामला सामने आता है और जब यह खबर सोशल मीडिया, अखबार, न्यूज चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया क्षेत्र का थाना मैन और गांव भटोली का एक व्यक्ति जिसका नाम नौशाद अहमद, वह काफी साल से दुबई में एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक चालक का काम करता था। नौशाद की लगभग 7 साल पहले शादी राजिया के साथ हुई थी, जिससे उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। नौशाद के पिता भी जीवित हैं और उनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। नौशाद दुबई में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, जिससे वह अपनी बेटी, पत्नी राजिया और पिता को एक अच्छी लाइफ देने की पूरी कोशिश कर रहा था। सब कुछ भी थे। नौशाद ने गांव पर अभी कुछ 6-7 महीने पहले एक मकान भी बनाकर अपनी फैमिली को दे दिया था और नौशाद एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। नौशाद साल में 10-15 दिन के लिए अपने गांव बेटी और पत्नी, पिता से मिलने के लिए आया करता, लेकिन साल में एक ही बार आया था। अब इस कत्ल की नींव जहां से रखी गई थी वहां चलते हैं। आज से 2 साल पहले 2023 की बात है, जब दुबई से नौशाद अपने घर आया था तब कुछ गांव वाले नौशाद से बोलते हैं कि नौशाद, तेरे घर पर तेरे जाने के बाद तेरा भांजा रूमान हमेशा यहीं पड़ा रहता है। रूमान नौशाद की सगी बहन का लड़का था जो इसी गांव में रहता था। यह बात नौशाद के पिता ने भी नौशाद से कही, तभी नौशाद को थोड़ा शक होता है और जब वह पता करने की कोशिश करता है तो उसे राजिया के फोन में उसके भांजे के साथ चैट पर अश्लील बातें देखने को मिलती हैं, तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। नौशाद राजिया से इस बारे में बात करता है,
तब दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक पंचायत होती है। इन्हीं के गांव में जब पंचायत होती है तो राजिया को बहुत ही खरी खोटी सुनाई जाती है। बोला जाता है तुम अपने ही भांजे के साथ अवैध संबंध बनाई बैठी। इस तरह से जब राजिया को बेइज्जत किया जाता है और आखिर में बात होती है कि अब वह भांजे के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी और न भांजा रोमान मामी के साथ कोई संबंध रखेगा। इसके कुछ दिन बाद नौशाद दुबई के लिए चला जाता है। अब नौशाद के जाने के बाद फिर राजिया और रोमान के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं और वह एक दूसरे को और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी का डर तो था ही नहीं, बदनामी हो ही गई थी, इसलिए अब वह खुलकर मिलना जुलना इनका बना रहता है। अब समय आता है 10 अप्रैल 2025 को इन्हें पता चलता है कि नौशाद दुबई से आने वाला है। अब इनकी मनमानी नहीं चल पाएगी, तभी राजिया और रोमान नौशाद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बात करते हैं और सोचते हैं कि जिससे हमेशा के लिए हम एक हो सकेंगे। अब नौशाद कुछ दिन पहले घर आता है और सबसे मिलता जुलता है, क्योंकि व्यवहार से बहुत ही अच्छा था। 19 मार्च 2025 दिन शनिवार को राजिया बोलती है कि जब से आए हो सबसे मिले जा रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तब नौशाद कहता है कि ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो आज से 2 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। राजिया बोलती है कि चलो आज रात हम पार्टी करते हैं। पार्टी के नाम पर राजिया नौशाद को कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करवा देती है, जिससे वो नशे की हालत में हो जाता है और अपनी बेटी को एक दूसरे कमरे में सुला देती है, जिससे बेटी तक कोई आवाज न पहुंचे। और नौशाद के पिता घर के बाहर सोते हैं, उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण उठना बैठना ठीक से नहीं हो पाता है। अब राजिया नौशाद को बाहर वाले बेडरूम में ले जाती है पार्टी के लिए। नौशाद नशीले पदार्थ के कारण बेहोश हो जाता है। अपने आशिक रोमान को फोन कर पीछे के रास्ते बुला लेती है और रात के करीब 2 बजे के आसपास दोनों नौशाद की धारदार हथियार के साथ बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं और उसका मुंह कुचल देते हैं, जिससे लाश की पहचान ना हो सके। अब दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा उनका कोई प्लान था नहीं, बस सोच लिया था कि इसे मारना है, लेकिन कैसे, ऐसा कोई प्लान नहीं था। लाश को कैसे छिपाया जाएगा। अब राजिया एक बैग लेकर आती है, लेकिन उस बैग में नौशाद का शव नहीं आ रहा था। तभी राजिया की नजर उस ट्रॉली बैग पर जाती है, जिससे वो अभी हाल ही में दुबई से अपनी बेटी, पत्नी राजिया और पिता के लिए कपड़े लेकर आया था। राजिया उस ट्रॉली बैग को लेकर आती है, लेकिन उस बैग में भी नौशाद का शव नहीं आ रहा था। तभी दोनों नौशाद के शव को 2 भागों में करते हैं, जिसमें नीचे का हिस्सा अलग कर प्लास्टिक से पैक करते हैं और ऊपर का हिस्सा अलग कर बोरे में भर देते हैं। 2 भागों में करने के बाद ट्रॉली बैग में उसे अच्छे से रखते हैं और भांजा रोमान पीछे के रास्ते जाता है, जहां उसका दोस्त बोलेरो गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था और बोलेरो गाड़ी में शव को डालकर चलते चलते लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पटकोली गांव में गेहूं के खेत में फेंक कर भाग जाते हैं। राजिया ने सोचा अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन भांजा रोमान समझ जाता था कि शायद वो सुबह पकड़े जाने वाला है, बस इसलिए वह बोलेरो लेकर अभी तक फरार है। अब जब सुबह होती है तो लाश के पास जब पुलिस पहुंचती है तब पता किया जाता है, और जब राजिया के घर जब पुलिस जाती है, जब वही राजिया की रोने की नौटंकी चालू हो जाती है, रोना पीटना शुरू हो जाती है। लेकिन हाल ही में हुए मुस्कान मेरठ मर्डर के बाद पुलिस जब शक के दायरे में प्रथम पत्नी को रखकर घर की जांच पड़ताल शुरू करती है, तब पुलिस को वही एक और बैग दिखाई देता है, जिसमें नौशाद का शव नहीं आया था, और उस बैग में खून के दाग और नीचे खून के दाग जब दिखाई देते हैं तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। शायद राजिया अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाई थी। अब पुलिस राजिया से पूछताछ करती है तो पहले राजिया गुमराह करती जा रही थी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो जो किया कराया था राजिया और रोमान का एक एक कर बोलती जाती है, बताती जाती है। पुलिस ने राजिया को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी भांजा रोमान और उसका दोस्त फरार है। पुलिस उनको भी जल्द पकड़ ही लेगी। माननीय न्यायालय इनको क्या सजा देगा, उम्र कैद या फांसी। नौशाद की छोटी बहन का कहना है इन्हें फांसी होना चाहिए, इन दोनों ने मेरे भाई की जान ली है।
अब उस 6 साल की बेटी का क्या होगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन उस छोटी सी बच्ची का भविष्य तय करेगा, कौन उसका पालन पोषण करेगा, उसका क्या कसूर था। इन अवैध संबंधों के चलते छोटे छोटे बच्चे अनाथ होते जा रहे हैं। ये कैसी मानसिकता हो गई लोगों की कि इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा और ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की हम भी मांग करते हैं, जिससे आगे ऐसा ना हो सके। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इन अवैध संबंधों के चलते परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं और कहीं नन्हे बच्चे अनाथ हो गए हैं। शायद यही बच्चे आगे चलकर अपने देश को बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते थे। और हाँ, अपना नहीं अपने बच्चों का जरूर सोचें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रखें।